क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि 11 अंकों की संख्या 56, 78, x 43, 26, 7 y संख्या जो है 72 से विभाज्य है तो √5x + 8y का मान क्या होगा। संख्या क्या दिया है, 56, 78, x 43, 26, 7 और y, ये जो हमारी संख्या दी गई है, ये जो हमारा किससे विभाज्य है, ये 72 से हमारा जो विभाज्य, जब 72 से विभाज्य है तो ये 8 से भी विभाज्य होगी और 9 से भी विभाज्य होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम, ये 8 से जो विभाजित होगा ये इसके लास्ट से 3 डिजिट लेंगे, तो 8 से जो विभाजित होगा उसमें लास्ट में 3 डिजिट लेंगे, तो ये हमारा 6, 7 और y, तो y की वैल्यू हम क्या रखें जो हमारी 8 से विभाज्य हो जाए, तो y की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू हम जब 2 रखेंगे तो हमारी 8 से विभाज्य हो जाएगी। कितनी बार में होती है, ये 84 बार में हो जाएगी। और उसी तरह सेम जो है हम 9 से विभाज्यता का नियम में क्या है कि हम जितनी संख्याएं हैं हमारी उन सभी संख्याओं को हम जो है ऐड कर देंगे। जब हम सभी संख्या को ऐड करते हैं तो हमारी जिस देखिए 5, 6, 7, 8 x 4, 3, 2, 6, 7 y, इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो ये 50 + x आती है। अब ये 9 से तो कितनी बार में डिवाइड होगी, अभी तो ये हमारा x है, तो x की वैल्यू हम क्या रखें कि जो है ये 9 से विभाज्य हो जाए, तो 9 से विभाज्य होने के लिए x की वैल्यू हमारी जो है 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू और ये x की वैल्यू है, तो सेम 54 आ जाएगा। 54 जो हमारे x से विभाज्य हो जाएगी। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, √5x + 8y, ये टोटल है। जब 5x + 8y हमारा दिया है तो ये भाग 5 × x की वैल्यू कितनी हमारी है, x की वैल्यू 4 है, प्लस 8 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए 8, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 और प्लस 16, ये हो जाएगा। अब जब इसको टोटल हम ऐड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ये किसका वर्गमूल है, ये 6 का। यही हमारा जो क्या हुआ, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर में 2 में क्या दिया है, जब एक n संख्या 7 से विभाजित होती है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या बोला है, n को जब हम 7 से विभाजित करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचता है। तो इस तरह से n बराबर हमारा जो होता है 7k + 3, ये हमारा हो गया। तो अब क्वेश्चंस में क्या दिया है कि 6n को जब हम 6n को जो हम भाग देते हैं 7 से तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये देखिए 6n की वैल्यू हम रखेंगे 7k + 3, अब यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो 42k + 18, 36, 18, ये हो जाएगा। इसको जो है हम अब ये बोला है कि 7 से विभाजित करने पर, तो इसको 7 से विभाजित करने पर अब हम 18 को ऐसे डिजिट बनाएंगे तो 7 से विभाजित हो जाए, तो इसको हम लिखेंगे 42k + 14 + 4, 18 हो गया। इस तरह से इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 7 से इसको विभाजित करेंगे तो 6k + 2 और +4, अब यही जो है हमारा जो है ये 4 आ गया। 7 से तो ये विभाज्य होगा, ये टोटल विभाजित हो गया, बट जो 4, अब यही रिमाइंडर हमारा जो है क्या है, 4, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 6 एवं 5 से भाग देने पर
प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक बचता है। यानी 2 अंकों की संख्या मानते हैं हम x, इसमें जो है 6 और 5 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? रिमाइंडर हमारा जो है 1 बचता है। यही है ना, रिमाइंडर हमारा जो है शेषफल 1 बचता है। तो संख्या पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम जो है 6 और 5 का क्या करेंगे? एलसीएम। तो 6 5 का एलसीएम हमारा जो है 30 है, और रिमाइंडर हमारा क्या बचा है? ये 30 है, रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 30 प्लस 1। अब जो यहाँ पे के की वैल्यू हम क्या रखें कि जो 2 अंकों की जो है संख्या, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन सके, तो के बराबर हम जो है यहाँ पे रखेंगे 3। जो बड़ी संख्या 30 तिहाई 90 हो जाता है, तो ये 90 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 91। ये हमारा जो है आंसर है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या क्या है? यानी सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या क्या है जिसमें 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 3 4 शेषफल प्राप्त हों। 2 संख्याएं हैं, इसको जो है डिवाइड करते हैं 6 और 7 से, तो रिमाइंडर हमारा बचता है 3 और 4। अब इसमें जो है संगत भाज्य बराबर होता है संगत भाज्य, संगत भाजक माइनस शेषफल, ये शेषफल। तो इसमें क्या है, हमारा जो है संगत भाजक होता है। तो यहाँ पे हम जो है संगत भाजक और शेषफल, तो 6 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा? 3। ये क्या है? 6 और 7 बराबर है, क्या है? ये बराबर, यानी 6 7 क्या है? 6 के बाद 7 आता है। उसी तरह ये भी 3 के बाद 4 आता है। ये आपस में क्या है कि एक सीरियल नंबर में है, तो ये संगत भाजक, तो ये 3 आता है। तो इसका एलसीएम हम क्या निकालेंगे? 42 आएगा। तो 42 के माइनस 3, अब यहाँ पे 42। अब के की वैल्यू हम क्या रखें? के की वैल्यू जो हम 2 रखते हैं। 42 इंटू 2 माइनस 3 क्या जाएगा? 484 माइनस 2 माइनस 3 है ये, तो इसको करेंगे तो 81। ये जो हमारा क्या है? आंसर है, जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। नंबर 5 में क्या है? जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। x के कितने मान हो सकते हैं? इसमें क्या पूछा कि x के कितने मान होंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 200 है। 200 को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? 8 बच रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर जब हमारा 8 बच रहा है, तो यहाँ पे 200 माइनस 8 जब करेंगे तो 192 192 होगा। 192 को हम इस तरह से लिखें, 192 को हम इस तरह से लिखें कि जो डिवाइडेशन के रूप में आए, तो 2 के पावर 6 और गुणते 3, इसको मल्टीपल करेंगे तो 192 आएगा। अब तो इसमें भाजकों की संख्या क्या है? भाजकों की संख्या हमारी 6 प्लस 1, हमेशा घात में 1 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, गुणते ये 3 पावर 1 होता है, 3 पावर 1, तो 1 प्लस 1 ये हो गया। तो 6 और 1 7 और गुणते 1 1 2, तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। तो अब भाजकों की संख्या जो 8 से, अब यहाँ पे देखो ये 14 है, तो अब हम हमेशा इसमें देखें कि भाजकों की संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए। तो भाजकों की संख्या हमारी 8 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भाजकों की संख्या जो हमारी 8 से बड़ी होनी चाहिए, तो संख्या है आपकी 12 16 24 32 48 64 96 और 192। ये जो हमारी भाजकों की संख्या है। तो टोटल कितनी संख्या होगी गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये रहा आपका आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे
तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।